हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। मैथ्स का एक नया लेसन। ये लेक्चर 9th और 10th दोनों के लिए, दोनों ही स्टैंडर्ड के लिए है। 9th वाले को तो नया लेसन वापस से पढ़ने का है और 10th वाले इसका रिवीजन के लिए अपना यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स, पहले तो हम लोग इस लेसन में पढ़ने के वाले उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर इसके रेशोज, फिर इसके फॉर्मूले, और फिर हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो ऐसे हम लोग लेक्चर करने वाले हैं। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से। तो हम लोग पहले तो उसका मीनिंग पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ तोड़ के देखें तो ट्राई मतलब क्या, 3। गोनो मतलब क्या होता है, साइड। एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, 3 साइड मेजरमेंट। तो इससे हम लोग को थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल सकता है कि हम लोग ऐसे फिगर के बारे में पढ़ेंगे जिसके 3 साइड होते हैं। तो वो कौन सा होता है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक है नॉर्मल स्केलेन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री भी ये सारे टाइप के ट्राइंगल के लिए पढ़ा जाता है। लेकिन 9th और 10th में हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही पढ़ेंगे। ये बाकी का जो ट्राइंगल है, इक्विलैटरल, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं 11th और 12th में। लेकिन 9th और 10th में हम लोग सिर्फ राइट एंगल, जो भी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल। अभी राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, कोई सा भी ट्राइंगल जिसका कोई तो एक एंगल अगर 90 डिग्री रहा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अभी जैसे ये ट्राइंगल, तो इसमें इसका ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसका मैं नाम लेता हूँ ABC। तो 90 डिग्री के जो हाइपोटेनस क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है। तो ये ट्राइंगल में ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। और अगर मैं यहाँ पे C अगर एंगल कंसीडर करूँ तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड। और ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड। अभी मैं एक और ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि ए को कंसीडर करके क्या होगा वो देखने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे ए एंगल कंसीडर करूँ तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। और ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड। और ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे एंगल चेंज हो रहा है तो साइड भी चेंज हो जा रहे हैं। तो ये बेसिक था राइट एंगल ट्रायंगल का। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग उसके रेशोज के बारे में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो भी है सब रेशो पे ही सॉल्व होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से रेशो होते हैं वो हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला रेशो होता है इसमें साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, सेक और कोसेक। तो ये 6 रेशो है जिस पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। अभी सारे रेशोज के फॉर्मूले, तो उसका एक शॉर्टकट है मेरे पास जिसको बोलते हैं ओसा छोटा। तो इधर से सारे, जैसे एस, तो एस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर मैं थीटा इसका एंगल कंसीडर करूँ तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ओ अपॉन एच। तो क्या हो जाएगा, ओ से अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए अपॉन एच। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस, और ये टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं टैन थीटा। टैन थीटा क्या हो जाएगा, ओ अपॉन ए, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
तो ये तीनों फॉर्मूले साइन के, अगर आप लोग ये शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे ओसा छोटा, तो आप लोगों को फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो लर्न भी कर सकते हैं बहुत सारे जन, तो उनको ट्रिक याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम लोग ने साइन कॉस और टैन के लिए रेशो का फॉर्मूला लिखा, ऐसे हम लोग कोसेक क्या होता है, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन ओ मीन्स हाइपोटेनस अपॉन उसके बाद सेक थीटा, सेक ए वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन ए मीन्स हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। तो ये सेक का फॉर्मूला है। उसके बाद कॉट क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल। तो ए अपॉन ओ मीन्स एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो ये सारे रेशोज थे और उसके फॉर्मूले। तो हम लोग अभी मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आप लोगों के रेशोज के बारे में और भी मतलब जो भी डाउट रहेगा सब क्लियर हो जाएंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये 3 दिया है, ये 4 दिया है और ये 5। तो इसका मैं अगर रेशो निकालूँ, अगर ये टीटा एंगल है तो साइन टीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट कितना है यहाँ पे, ए बी, और इसका एडजेसेंट अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका हाइपोटेनस कितना है, ए सी। तो ए बी कितना दिया 3 और हाइपोटेनस ए सी कितना है 5। तो ये 3/5 साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं कॉस थीटा लूँ तो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड कौन सा है, बी सी, और हाइपोटेनस ए सी। तो ये कितना हो जाएगा 4/5। और मैं अगर टैन थीटा लूँ, टैन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड इसका थीटा कौन सा है, ए बी, एडजेसेंट क्या है, बी सी। ए बी कितना दिया 3 और बी सी 4, तो टैन थीटा हो जाएगा 3/4। इसके बाद अगर मैं कोसेक थीटा लूँ, कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। तो हाइपोटेनस कितना है, ए सी, और अपोजिट ए बी। ए सी कितना 5 और अपोजिट ए बी 3। उसके बाद अगर मैं सेक थीटा लूँ तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनस कितना है, ए सी, और एडजेसेंट बी सी। ए सी कितना है 5 और बी सी 4। ये सेक थीटा हो गया। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो एडजेसेंट कितना है, बी सी, और अपोजिट ए बी। तो ये क्या हो जाएगा 4/3। तो ये सारे रेशोज अगर हम लोग को ट्रायंगल के वैल्यू दिए रहेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग को पिछला एग्जांपल समझा। अभी हम लोग साइन और कोसेक और सेक और कॉस और टैन और कॉट में क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। और कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। तो मैं इस अगर अपोजिट को नीचे ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। तो जैसे साइन इसका है वैसे हम लोग बाकी के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं बाकी का डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। कॉस थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, और टैन थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। तो ये तीनों रिलेशन है जो कि हम लोग को सब में बार बार यूज में आता है और बहुत ही बेसिक है। तो हम लोग ने ये उसके रेसिप्रोकल के जो भी रिलेशन है उसके बारे में पढ़ा। अभी हम लोग आइडेंटिटी के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग ने अभी तक जो भी पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का। प्रैक्टिस सेट अभी भी हम लोग ने स्टार्ट नहीं किया है। पहले हम लोग बेसिक पढ़ ले रहे, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो आइडेंटिटी में फर्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो ये पहला आइडेंटिटी है। इससे हम लोग दो और बना सकते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस हो रहा है, उधर गया तो माइनस, तो क्या जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस हो रहा है, उधर गया तो माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी था। इसके अलावा जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इससे भी हम लोग दो और बना सकते हैं। 1 इधर क्या हो रहा है? प्लस, उधर गया तो माइनस, तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और मैं टेन इधर क्या हो रहा है? प्लस, उधर गया तो माइनस, तो क्या हो जाएगा? ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इधर प्लस हो रहा है, उधर गया तो माइनस, तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो रियल में जो आइडेंटिटी है वो ये तीन ही है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। लेकिन इससे हम लोग दो और जनरेट कर लेते हैं। तो हम लोग ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले उसका बेसिक्स मीनिंग पढ़ा, फिर उसके रेशोज़ के बारे में पढ़े, फिर रेशोज़ के फॉर्मूले पढ़े, फिर रेशोज़ का आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ा, आइडेंटिटी पढ़ा। अभी हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और किसी को मतलब जानना रहेगा कि ये कैसे आया, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर मैं साइन और कॉस को आपस में डिवाइड कर दूँ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और टेन थीटा भी क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। हम लोग को सर जब पढ़ाते थे तो सर इसको ब्रह्मास्त्र बोला करते थे, क्योंकि जब कोई फॉर्मूला काम नहीं आता है ना तो ये फॉर्मूला काम में आ जाता है और सम सॉल्व हो जाता है। और इसी का एक है कॉट। कॉट क्या आता है? 1/10 होता है। तो क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कॉट का फॉर्मूला है, ये भी उसका ही सेकंड पार्ट है। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चलते, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ये टेबल आप लोग बाय हार्ट कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो मैं कुछ ट्रिक्स दूंगा, वो याद रखेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल, ये रेशोज़, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल के लिए पढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन सा है? 0, 30, 45, 60 और 90। और भी होते हैं 180, 120, लेकिन वो हम लोग 11th और 12th में पढ़ते हैं। 10th तक आपको इतनी ही स्टैंडर्ड एंगल है। तो ये एंगल कौन सा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। रेशोज़ में सबसे पहला रेशो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो बहुत सारे मतलब टीचर ऐसा सिखाते हैं, या फिर मतलब बच्चे भी क्या करते हैं, साइन का लर्न कर लेते हैं, उससे पूरा बनाते हैं। लेकिन अगर आप ये ट्रिक याद रखोगे तो आपको साइन का भी लर्न करने की जरूरत है। हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे 0 है ना, 0/4, फिर यहाँ पे 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। फिर क्या करेंगे, सबको रूट में डाल देंगे। ये कोई भी बुक में नहीं है, ये सिर्फ मेथड है, मतलब उसके वैल्यू निकालने के। तो 0/4 क्या होता है? 0, और 0 का रूट
तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0। और 1/4 का रूट क्या हो जाएगा 1/2, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। अभी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 1/√2। तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। अभी 3 का रूट तो क्या हो जाएगा √3, 4 का रूट 2 तो √3/2। अभी 4/4 1, तो 1 का रूट क्या होता है 1। तो ये साइन का वैल्यू मिल गया। फिर कॉस के लिए आप ये जो टेबल है मतलब वैल्यूज है उसको बिल्कुल उल्टा कर दो। तो 1 यहाँ पे, √3/2 यहाँ पे, ये 1/√2, ये 1/2 और 0। अभी tan क्या होता है साइन अपन कॉस, तो 0/1 0, 0 को हम लोग कोई भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आता है। फिर 1/2/√3/2, तो 2 कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाएगा 1/√3। फिर यहाँ पे √2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा √3। 1/0, अभी 1/0 जो है ये नॉट डिफाइन वाला केस है, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइन 10th स्टैंडर्ड तक, बाद में उसको बताते हैं इन्फिनिटी। ये मतलब कोई डिफाइन है, 0 से हम लोग कोई भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, 0 डिनोमिनेटर में हो ही नहीं सकता। अभी कॉट थीटा, कॉट क्या होता है tan का रेसिप्रोकल। तो अगर कॉट को ऐसे भी डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, ये नॉट डिफाइन यहाँ पे √3, 1 का 1 इधर ही, ये 1/√3 और 0। अभी सेक थीटा क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 और ये कॉस का रेसिप्रोकल है तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। अभी कोसेक के लिए हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, तो नॉट डिफाइन 2√2, 2/√3 और 1। अगर ऐसे नहीं करना है तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 1/2 का 2, 1/√2 का 2, √3/2 का 2/√3 और ये 1 का 1। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस था, मतलब ये ट्रिक्स आप लोग याद रखोगे। तो अगर पूरा टेबल लर्न नहीं करना है तो ये ट्रिक्स याद करके एग्जाम में आप लोग मतलब रफ पेज पे ऐसा बना सकते हो और वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछेंगे सब स्टैंडर्ड एंगल के ही पूछेंगे, तो इसमें सारे वैल्यूज मिल जाते हैं आपको। अगर ये किसी को नहीं समझा तो पहला 0/4 लिखा, फिर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, फिर सबका रूट लिया तो ये साइन का वैल्यू मिला। साइन को उल्टा किया तो कॉस का वैल्यू मिला, फिर साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू को डिवाइड किया तो tan का मिला, tan को उल्टा किया तो कॉट मिला, फिर कॉस का रेसिप्रोकल लिया तो सेक मिला, और कोसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल ले सकते हो या फिर सेक का उल्टा कर देने का। तो स्टूडेंट हम लोग प्रैक्टिस सेट 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट सम अभी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट सम हम लोग को दिया है इन ट्रायंगल PRQ एंगल R इज 90 डिग्री, और हम लोग को इसमें पूछा गया है साइन P, कॉस Q, tan P और tan Q। प्रैक्टिस सेट 8.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट सम दिया है और ये डायग्राम भी दिया हम लोग को। ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम PQR। तो ये हो गया। अभी हम लोग को पहला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है साइन P। साइन क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है P का, यहाँ पे ये एंगल आप P कंसीडर करोगे तो QR अपॉन हाइपोटेनस क्या है PQ। हाइपोटेनस क्या होता है 90 डिग्री एंगल के सामने वाला साइड, तो PQ। तो साइन P का वैल्यू हम लोग को मिल गया, यही पूछा था हम लोग को। इसके बाद हम लोग को पूछा है कॉस Q। कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अभी Q ये एंगल के लिए एडजेसेंट कौन सा है QR और हाइपोटेनस PQ। तो ये कॉस Q का वैल्यू है, इतना ही फाइंड करना था हम लोग को। और फिर पूछा हम लोग को tan P। तो tan क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो P का अपोजिट क्या है QR, एडजेसेंट क्या है PR। तो ये tan P का वैल्यू है। तो बहुत ही बेसिक सम है, मैंने एक एग्जांपल जो लिया था पहला 453 वाला वैसी टाइप का है, उसमें वैल्यूज भी थे, इसमें वैल्यूज नहीं है। और tan Q क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड क्या है Q का PR अपॉन QR। तो ये tan Q का वैल्यू हो गया।
तो आई होप आपको फर्स्ट सम समझा। तो हम लोग इसका जो सेकंड सम है वो बिल्कुल ही फर्स्ट सम के जैसा ही है, तो वो नहीं कर रहे। अभी हम लोग थर्ड सम पे चलते हैं। तो थर्ड सम हम लोग को दिया है, इन ट्रायंगल LMN एंगल M इज 90 डिग्री, L इज 50 डिग्री और N इज 40 डिग्री। तो जैसे हम लोग ने पढ़ा, हम लोग को इन ट्रायंगल LMN L इज 50 डिग्री, N इज 40 डिग्री और हम लोग को पूछा गया sin 50 tan 40 cos 50 cos 40। थर्ड सम पे चलते। मैंने सेकंड सम नहीं लिया क्योंकि वो बिल्कुल ही फर्स्ट सम के जैसा ही सेम है, तो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो थर्ड सम में ये हम लोग को ट्रायंगल दिया है LMN। L दिया है 50 डिग्री, N दिया है 40 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल LMN एंगल LMN इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल L इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल N इक्वल टू 40 डिग्री। तो हम लोगों ने जो इसमें पहला पूछा है हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 50 पूछा है। अभी साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन 50, अभी 50 का अपोजिट वाला साइड कौन सा है? MN। तो MN अपॉन हाइपोटेनस क्या है? LN। तो साइन 50 क्या हो जाएगा? MN अपॉन LN। अब उसके बाद हम लोग को कॉस 50 का वैल्यू पूछा है। कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो 50 का एडजेसेंट साइड कौन सा है? LM और हाइपोटेनस कौन सा है? LN। कॉस 50, ये कॉस 50 हम लोग को मिल गया। इसके बाद हम लोग को पूछा है tan 50 का वैल्यू। tan क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 50 का अपोजिट कौन सा है? MN और एडजेसेंट LM। तो ये हम लोग को tan 50 का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। बहुत ही बेसिक सा सम है, वैसे कुछ खास है नहीं। tan 40, tan क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अभी 40 का अपोजिट कौन सा है? LM और एडजेसेंट क्या है? MN। तो क्या हो जाएगा? LM अपॉन MN। ये tan 40 का वैल्यू मिला हम लोग को। आई होप आप लोगों को समझा। ये लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स और उसके सारे फॉर्मूलेज और प्रैक्टिस सेट के कुछ सम भी किए। 10th वाले के लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है क्योंकि सारे बेसिक्स का उनका रिवीजन हो जाएगा। कुछ मतलब 9th वाले स्टूडेंट बोल सकते हैं SSC वाले कि हम लोग को तो सिर्फ 3 ही रेशो पढ़ा है, तो 3 रेशो पढ़ लोगे तो अच्छा ही रहेगा, 10th में वो काम ही आएगा। अभी जो प्रैक्टिस का एक सम रह गया है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आप लोगों को टीचिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।